कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 2 व्यष्टि अर्थशास्त्र का। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था मांग क्या होती है। आज हम पढ़ेंगे मांग फलन क्या होता है। देखिए, किसी वस्तु की मांग किन्हीं घटकों पे निर्भर करती है, किन्हीं वस्तुओं पे निर्भर करती है। तो जिन जिन वस्तुओं पे ये किसी वस्तु की मांग निर्भर करती है, उसके और मांग के बीच जो संबंध पाया जाता है उसको हम कहते हैं मांग फलन। देखिए परिभाषा, किसी वस्तु की मांग तथा इसे प्रभावित करने वाले घटकों के बीच फलनात्मक संबंध को मांग फलन कहते हैं। यानी कि वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाले तत्व, उन दोनों के बीच जो संबंध पाया जाता है उसे हम कहते हैं मांग फलन। और सूत्र के अनुसार कैसे व्यक्त करते हैं इसको, dx इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में px pr y t f ब्रैकेट बंद कर दीजिए, जहाँ पे dx जो है वो है किसी वस्तु x की मांग। dx है डिमांड ऑफ x, यानी कि किसी वस्तु x की मांग कितनी है, ये मांग। और f फलन, ठीक है। px क्या है, x वस्तु की कीमत, प्राइस ऑफ x, वस्तु x की कीमत कितनी है। pr क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, इस वस्तु x से संबंधित जो भी वस्तु हैं उनकी कीमत। y क्या है, उपभोक्ता की आय। t क्या है, उपभोक्ता की रुचि। और f क्या है, भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। ये है फॉर्मूला मांग फलन जिसको कहते हैं। वो मांग फलन इस प्रकार सूत्र के रूप में व्यक्त की जा सकती है, dx इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में px pr y t f। यानी कि किसी वस्तु की मांग जो है इतनी बातों पे निर्भर करती है। अगर प्रश्न पूछे कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए, तो उसका उत्तर यही होगा। देखिए कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं वस्तु की कीमत, संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, उपभोक्ता की रुचि और भविष्य में मूल्य परिवर्तन की आशंका। ये प्रश्न आप अलग से लिख लीजिएगा कि किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उनका वर्णन कीजिए। ये इससे आप बड़े आराम से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। देखिए, अब हम कुछ बातें इस फलन के आधार पे और जानेंगे। कीमत मांग क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत मांग। ये जो 1 2 3 4 5 चीज़ें दी हुई हैं जिन पर की मांग निर्भर करती है, अगर ये 4 चीज़ें स्थिर रहें, ध्यान दीजिए, ये 4 चीज़ें स्थिर रहें, ना बदलती रहें, तो वस्तु की मांग किस पर निर्भर करेगी, केवल वस्तु की कीमत पर। ठीक है, ये 4 चीज़ें यानी संबंधित वस्तु की कीमत, आय और रुचि और मूल्य परिवर्तन की आशंका, ये 4 चीज़ें अगर स्थिर रहें, ना बदलती रहें, तो वस्तु की मांग किस पर निर्भर करेगी, वस्तु की कीमत पर। देखिए, यदि अन्य बातें स्थिर रहें तो मांग जो है वो कीमत पर निर्भर करती है। और हम कह सकते हैं कि dx इज इक्वल्स टू f ब्रैकेट में px, यानी कि dx केवल निर्भर करेगा किस पे, px पे। इस समय हम वस्तु की कीमत एवं मांग का जो संबंध है, संबंध को हम क्या कहते हैं, कीमत मांग। यदि वस्तु की मांग केवल कीमत पर निर्भर करे तो उस मांग को हम क्या कहेंगे, कीमत मांग। इसको लिख लीजिएगा बच्चों। आय मांग दूसरा, सेकंड टाइप। देखिए आय मांग क्या होती है, यदि इस मांग फलन में ये स्थिर रहे, ये स्थिर रहे, ये दोनों स्थिर रहे, लेकिन ये परिवर्तित होता रहे, वाई क्या है, उपभोक्ता की आय, तब क्या होगा, जो वस्तु की मांग है वो केवल निर्भर करेगी उपभोक्ता की आय पर। ठीक है, तो अब ये हमारी आय मांग कहलाएगी। देखिए,
यदि वस्तु की मांग केवल उपभोक्ता की आय पर निर्भर करे, अर्थात अन्य बातों के स्थिर रहने पे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, dx इज इक्वल्स टू एफ ब्रैकेट में y। ठीक है, इस समय जो है क्या होगा, हम वस्तु की मांग तथा उपभोक्ता की आय को जो संबंध है उसको हम क्या कहेंगे, आय मांग। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग केवल उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है तो उसको हम वस्तु की आय मांग कहते हैं। यदि किसी वस्तु की मांग वस्तु की कीमत पर निर्भर करती है तो उसको हम कीमत मांग कहते हैं, और यदि वस्तु की मांग उपभोक्ता की आय पर निर्भर करती है तो हम आय मांग कहते हैं। इस अंतर को लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिए और नोट्स बनाते समय लिख लीजिएगा। आड़ी मांग क्या होती है, तीसरी मांग देखिए, आड़ी मांग या तिरछी मांग कहते हैं। अब ये जो संबंध मैंने अभी फलन का बताया था, देखिए मांग फलन, यदि इसमें ये तीनों स्थिर रहें, y, t, f और ये px, ये ना बदलता रहे, तो किस पे निर्भर करेगा डिमांड, dx इज इक्वल टू एफ पी आर। पी आर क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत। यानी कि यदि किसी वस्तु की मांग उससे संबंधित अन्य वस्तुओं की कीमत पर निर्भर करता हो, किसी वस्तु की मांग, ध्यान दीजिए कि उससे जो संबंधित चीज़ें हैं उन पर अगर निर्भर करता हो, तो ऐसी अवस्था में मांग जो है क्या कहलाती है, आड़ी मांग या तिरछी मांग। और इसको हम लिखते कैसे हैं, dx इज इक्वल्स टू एफ पी आर, यानी केवल पी आर पे वस्तु की मांग, किसी वस्तु x की मांग जो है वो अन्य वस्तुओं की मांग पर निर्भर कर रही, कीमत पर निर्भर कर रही है, इसको हम आड़ी मांग कहते हैं। और ये वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, देखिए जिन वस्तुओं पे ये किसी वस्तु की मांग निर्भर होती है, तो संबंधित वस्तुएं दो तरह की होती हैं। पहली वस्तु स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। देखिए, एक ही उद्देश्य के लिए एक दूसरे के बदले में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, ये स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे चाय या कॉफ़ी। अगर मान ली, और ये किस तरह से इनकी मांग दूसरी वस्तु की कीमत पे निर्भर करेगी, ये समझिए। अगर मान लीजिए कॉफ़ी बहुत महंगी हो गई, कॉफ़ी के मूल्य में बहुत बढ़ोतरी हो गई, तो ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, चाय पर आ जाएंगे, चाय पियेंगे। या अगर चाय की, यानी कि एक की मूल्य वृद्धि से दूसरी वस्तु की मांग वृद्धि, एक की कीमत में वृद्धि से दूसरे की डिमांड बढ़ गई। यानी कि अगर मान लीजिए चाय की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जा रही है तो लोग कॉफ़ी पीने लगेंगे। यानी कि किसी एक की मूल्य वृद्धि दूसरे की मांग में वृद्धि कर रही है, तो ये कहलाती हैं स्थानापन्न वस्तुएं। ठीक है, पूरक वस्तुएं दूसरे प्रकार की हैं। देखिए, ये पूरक वस्तुएं क्या होती हैं, ये जो पूरक, ये तो एक की जगह पे दूसरी प्रयोग होती थी, चाय कॉफ़ी। ठीक है, लेकिन पूरक वस्तुएं जो हैं, ये वस्तुएं एक साथ प्रयोग होती हैं। जैसे स्कूटर, पेट्रोल। अगर हम स्कूटर रखें तो हमें पेट्रोल चाहिए, अगर हम बैट रखे हैं तो हमें बॉल चाहिए, अगर हम जूता रखे हैं तो हमें मोज़ा चाहिए। इसमें क्या होता है, देखिए, अगर स्कूटर की कीमत बढ़ गई तो लोग कम खरीदेंगे और पेट्रोल की मांग कम हो जाएगी। यानी एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु की मांग का कम हो जाना, जबकि इसकी कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन तब भी इसकी मांग कम हो गई। क्यों? क्योंकि इसके साथ वाली जो वस्तु पूरक वस्तु थी उसके मूल्य में वृद्धि हुई है, तो इसकी भी मांग कम। इसी तरह बैट, बॉल, जूता, मोजा को हम समझ सकते हैं, तो ये पूरक वस्तुएं हैं। तो आप नोट्स बनाते समय ध्यान दीजिएगा, लिख लीजिएगा मांग फलन क्या होता है, इसको पूरा वर्णन कर दीजिएगा। इसके बाद जो है कीमत मांग क्या होती है, आय मांग क्या होती है, आड़ी मांग क्या होती है, और इसमें वस्तुएं जो दो प्रकार की हैं उसको आप ज़रूर लिख लीजिएगा। धन्यवाद।